नमस्कार बच्चों, मैं आपका सी एस अक्षय। बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया था कि सर लेबल लॉस के लिए कोई अपडेट आ चुका है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। तो देखिए बच्चों, जो बच्चे सी एस प्रोफेशनल में लेबल लॉस का सब्जेक्ट देना चाहते हैं तो उनके लिए एक अनाउंसमेंट है। इंस्टीट्यूट ने एक सप्लीमेंट ऑलरेडी लॉन्च किया है। ये बेसिकली दिसंबर 2026 के लिए एप्लीकेबल होगा। अब इसमें सिलेबस क्या होगा बेसिकली देखा जाए तो, क्योंकि लास्ट बैच मैंने पढ़ाया था, बहुत बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा है एंड रिजल्ट अभी आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को 60+ मार्क्स आ जाएंगे बिकॉज अपने बहुत से बच्चों में 90+ पेपर अटेम्प्ट किया है। तो बहुत अच्छी बात है। ये सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत मज़ेदार है और बहुत ईजी केस लॉज आते हैं। तो अभी जो इंडेक्स इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है बेसिकली, इसमें जो बेसिक चैप्टर है ऑलरेडी जो नए चैप्टर्स लॉन्च किए उसके बारे में डिटेल्स दी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, ये ऐसे चैप्टर्स हैं बच्चों, मैक्सिमम पेपर इस पे ही है। मतलब बाकी सिलेबस आप देखिए, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट का, चाहे आईबीसी हो चाहे कोई जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके ना बहुत सारे अमेंडमेंट्स, बहुत सारे आपको सेक्शंस, बहुत कुछ होता है। ये लेबर लॉज का सबसे बड़ी खासियत क्या है इसमें, ये 4 चैप्टर ना जो आपको कम से कम 60 मार्क तो देके ही जाता है, क्योंकि इन 4 चैप्टर्स में ही सबसे ज़्यादा है। मतलब आप देखिए ना, वेजेस या वेजेस के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, या फॉर एग्जांपल कोई बेनिफिट है, मैटरनिटी बेनिफिट है, तो या फॉर एग्जांपल वर्किंग कंडीशंस कैसा होना चाहिए, तो ये चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 पे ही आप लास्ट ईयर का पेपर देख लेना, जून का अभी का 26 का, इस पे ही ज़्यादा घुमा है। मतलब जिन लोगों को ना सिलेबस का टेंशन है, पढ़ाई नहीं हो रही है, या फॉर एग्जांपल जॉब के साथ करना चाहते हैं आप लोग, तो ये 4 चैप्टर्स आप पहले ख़त्म कर दीजिए। 3, 4, 5, 6, ये अगर आपने ख़त्म कर लिया ना, ऑलमोस्ट 70 to 80% आपका मैक्सिमम जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड ये जो इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज ऑडिट है ना, बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें कुछ है ही नहीं, ऑडिट कब करना है क्या, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एंड बाकी अगर रही बात की बाकी सब्जेक्ट की, जैसे बाकी टॉपिक की, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स के साथ इन्होंने बातचीत की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस होना चाहिए, हर किसी का फंडामेंटल राइट्स होता है, तो उसके बेसिक कुछ बात के जो अगले अपने एग्जीक्यूटिव में थोड़ा सा पढ़ी है, तो वो फर्स्ट चैप्टर है। एंड सेकंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो काम करते हैं इसके लिए कि अच्छी वर्किंग कंडीशंस होने चाहिए। इनके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं कि जो लेबर्स के लिए होने चाहिए, कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए लेबर्स के लिए, तो ये उस पर आवाज़ उठाते हैं। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आपको जो मॉडल है उससे ही करना चाहिए। मैंने इसका ऑलरेडी नोट्स ग्रुप पे शेयर किया है, इसके हैंड रिटन नोट्स भी है, प्लस इसका मैंने जो नोट्स है मेरा खुद का, वो दोनों मैंने शेयर कर दिया एक शॉर्ट फॉर्म में, बहुत रिविजन के लिए ईजी होगा। तो ये 2 चैप्टर आप किससे करोगे, मॉडल से, बहुत ईजी है। देन ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर आपको सप्लीमेंट से करना है। ये सप्लीमेंट अपडेटेड है, या आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 7, तो मैं कहूँगा भाई साहब चैप्टर नंबर 7 में कुछ है ही नहीं है, ऐसा देखा जाए तो बहुत ईजी है। रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, क्या क्या होता है, तो ये मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक 10-15 मिनट या आधे घंटे में हो जाएगा आपका, क्योंकि सीएस प्रोफेशनल आप आ चुके हो। चैप्टर नंबर 8 तो वैसे ही हटा गया, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन टू लेबर कोड बात कर रहा है कि नए नए कोड कौन से हैं, एंड उस कोड को तो अपन ने चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिया है। तो ये वापस चैप्टर नंबर 8 पे बताता है कि वो कोड क्या है। तो वैसे भी ये चैप्टर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक एक चैप्टर आपका कम होगा। एंड चैप्टर नंबर 9, इंडस्ट्रियल ऑडिट, तो देखा जाए तो 8 ही चैप्टर, वैसा देखा जाए तो। एंड 8 में से कौन से 3, 4, 5, 6, 4 चैप्टर्स जो आपका 60 to 70% सिलेबस खत्म करता है। तो मैं कहूँगा भाई साहब वो कर लिया, तो ये क्या छोटे छोटे चैप्टर्स है, और इसमें क्वेश्चन आया तो आता है, अदरवाइज नहीं आता ऑडिट पे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन उस पर ही है। तो मेरा सिलेबस कितना ईजी होगा इसमें, ये अभी तक का अपडेटेड मटेरियल है ये पूरा। इसका मैंने हैंड रिटन नोट सभी का सभी बना दिया है, आप उससे भी पढ़ सकते हो। या अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई दूसरा और ओपिनियन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल या दूसरा आपका कोई कंसर्न है, तो नीचे मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया, आप वहाँ पे मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, आपकी जो भी डाउट्स है बल्ला उसके लिए। देखिए टाइम तो ऐसा चला जाता है, यू आर डूइंग ए इंटर्नशिप, आप लोग ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहे हो, और कहीं पे आप जॉब कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, बट आपका प्लान है कि दिसंबर में मुझे पास होना है, या जून में मुझे पास होना है 27 में, तो भाई साहब अभी से शुरुआत कीजिए। और अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि क्या है, ये टाइम बहुत जल्दी चला जाता है। फिर बाद में बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर आपके लेक्चर्स चाहिए, आपके लेक्चर्स चाहिए। तो जो बच्चे अभी लेक्चर्स लेंगे, जो बाद में लेंगे, उनको तो पैसा सेम ही है ना, बट जो बच्चे अभी लेंगे उनका जो ड्यूरेशन होगा ज़्यादा होगा देखने के लिए लेक्चर्स, तो ये फ़ायदा आपके पास हो सकता है। तो जिन लोगों ने लेबर लॉस डिसाइड किया है या नहीं डिसाइड किया अभी तक, सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है, सबसे ईजी है पास होने की। आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लेना, एंड सिर्फ 4 चैप्टर आपको इसमें मेन पढ़ने, वेजेस, इंडस्ट्रियल कोड, सोशल लेजिस्लेशन, ये मेन चैप्टर जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एंड इससे अलावा कोई चैप्टर है नहीं जो आपको डिफिकल्ट जाएगा। इतना इजी सिलेबस ड्राफ्ट किया इंस्टीट्यूट ने। तो जो बच्चे मैक्सिमम पूरे आईबीसी की तरफ चले जाते हैं, आईबीसी आईबीसी आईबीसी, उन बच्चों को एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे पास होने की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, एंड इसमें सबसे कम स्टडी है। अगर आप प्लान करना चाहते हो, अगर आप आगे जाके फ्यूचर में भी इसके प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो सबसे बेहतरीन स्कोप है, क्योंकि इसमें कोई जाता नहीं है। 100 में से 2-3 CS इसमें जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इसका डिमांड बहुत है, सप्लाई बहुत कम है।
तो उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, उसके हिसाब से ये कर सकते हो। तो ये अभी का रिसेंटली अनाउंसमेंट है इंस्टीट्यूट की तरफ से। एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको रेफरेंस किया, उसके बेसिस पे आप इसकी पढ़ाई कर सकते हो। एंड बहुत ईजी है। इसका जो अपडेट किया था इंस्टीट्यूट ने, लास्ट अपडेट, वहाँ पे उन्होंने डेट डाला है। तो उन्होंने जो लास्ट अपडेट किया था इसका अपना लेबर लॉस को, वो 31 मई को अपडेट कर चुके हैं, एग्जाम के कुछ दिन पहले। एंड यही आपको फॉलो करना, ये वाला मॉडल 268 पेजेस का है, बहुत छोटा है। इसमें 4 ही चैप्टर्स है, तो ये बहुत ईजी है। मैंने इस पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 में डेफिनेशन पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये एप्लीकेबल किसको है ना, ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, किसको एप्लीकेबल होता है, किसको नहीं एप्लीकेबल होता है। ये अगर आप समझ गए ना, एग्जाम में क्वेश्चन आना बहुत ईजी है। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, किसको एप्लीकेबल है, किसको नहीं है, ये बहुत ईजी है। ये अगर आपने समझ गया ना, तो लेबर लॉस पढ़ना बहुत ही आसान है। इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ। तो जल्दी से डिसाइड कीजिए, एंड जल्दी आप डिसाइड कीजिए। अगर आप लेक्चर्स चाहते हो, रिकॉर्डेड है, लाइव बैच है, जो भी है, तो आप नीचे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल सेंड कर दूंगा। अपना खुद का ऐप है जिसपे अभी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।